सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। 19 सितंबर की आंसर की लेके आए हैं हम मॉर्निंग शिफ्ट की, जिसका हमने पूरा प्रयास किया है कि वो उसके उत्तर कोई गलत न हो, और अगर बाय मिस्टेक कुछ एक आधा उत्तर ऊपर नीचे हो जाए तो जो फाइनल आंसर की आपकी आएगी उसको फाइनल माना जाए। आपका दिन शुभ हो। तो बेटा, जैसा कि आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं ऊपर, इस प्रश्न पत्र का ये जो स्टार्टिंग वाला होता है, ये इसका कोड है DS22। इस कोड के बाद में हम प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। तो पहले हम 1 से 5 तक के देखते हैं। इसके अंदर जो पहला आपका प्रश्न है वो है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्य व्यापी मॉक ड्रिल अभ्यास सह अभ्यास आयोजित किए गए थे। मिलकर जो अभ्यास किया जाता है उसको सह अभ्यास कहते हैं। ऑपरेशन सेफ गार्ड। ए का उत्तर आपका सही है। बी का प्रश्न आपके सामने है, इसमें ए वाला 30 उत्तर है। 3 का प्रश्न आपके सामने है, जो भी बच्चा राजस्थान की पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर करके आया है उसका आंसर एकदम सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी। 4 का उत्तर के अंदर मेघराज मुकुल, ये आंसर जिसने किया है राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। तो जो पुनः प्राप्ति वाला है, एक आंसर बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 आप देख रहे हैं, बोर्ड के ऊपर अंकित है। प्रश्न नंबर 6 के अंदर जो भी बच्चा सी का आंसर करके आया 7:3, डी का आंसर बिल्कुल सही आंसर। 7 का प्रश्न, दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की किस टीम ने जीती। तमिलनाडु ने इसमें विजय प्राप्त की थी बेटा, डी का आंसर। प्रश्न 8, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न, 10.4, बी उत्तर। 9 का प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949। ये प्रश्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का प्रश्न, किसी धनराशि पर 8% की ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए अगर दिया जाता है और ब्याज में अंतर 616 है, वह धनराशि ज्ञात करें। ए का उत्तर आएगा आपका 24,000 रुपए। 11 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य की श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ताशा। आगे हम 12 से 17 तक के प्रश्न देखते हैं। 11 का जो प्रश्न है हमारा, तो तत्वाद्य में रावण हत्था होगा, ताशा नहीं होगा। रावण हत्था, जिस भी बच्चे का रावण हत्था करके आया है, आंसर ठीक है। 12 का क्वेश्चन है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। ए उत्तर संत हरिदास। 13 का प्रश्न बोर्ड के ऊपर अंकित है। 13 के प्रश्न के अंदर जो भी बच्चा बी का आंसर करके आया है 9,500, आंसर बी राइट आंसर है। 14 का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था। 914, 1000 व्यक्तियों पर 914, डी आंसर। 15 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता। तो संघ है, फेडरेशन। सी का आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका संविधान की प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। 16 से 20 तक के प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। साउंड कार्य, ये आंसर। 17 का प्रश्न, साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 रुपए तथा उसी दर पर 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो उस राशि ज्ञात करनी है। राशि आपकी कितनी होगी, 38,200 होगी, एक आंसर। 18 का प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है। तो बेटा, क्या उत्तर आपका इसके करके आए हैं। जो भी बच्चा एक आंसर करके आए, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, उसका बिल्कुल सही है। 19 का प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री नील मृद भांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। कृपाल सिंह शेखावत। 10-10 रुपए वाली जो जीके की किताब, उनमें सारे प्रश्न आते हैं बेटा, एकदम से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। 20 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर सबको पता होगा, हमारे दादू जी हैं। सी का आंसर एकदम सही है। आगे प्रश्न देखते हैं 21 से लेकर
25 तक के प्रश्न। 21 का प्रश्न है, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके जो है उनको रख करके नृत्य करती है, वो कौन सा डांस है? वो डांस आपका बी का गुड़ला डांस। आंसर बी गुड़ला। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? 22 का आंसर कच्छ के रण में। आंसर सी। 23 का प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन। 23 का प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर आपका होगा जयपुर। बी का आंसर है। 24 का प्रश्न है, राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, क्या कहते हैं? आंसर डी गोदना। गोदना प्रथा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद झील। बहुत बार प्रश्न आपको पढ़ाया भी जा चुका। बी का आंसर होगा जयसमंद झील। 26 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का अध्ययन करते। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय आंसर हो जाएगा आपका बी का आंसर। जिला एवं सत्र न्यायालय आंसर बी। 27 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? ट्रिप्सिन। ए का आंसर जो भी बच्चा करके राइट आंसर है। 28 का है, सूची को सुमिलित करना है। इस 28 के अंदर जो सी का आंसर करके आया है राइट आंसर है। 29 के अंदर निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? आमेर दुर्ग। आंसर ए। 30 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 व्यक्ति पुरुष और महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई? तो वो जिला हमारा है धौलपुर। धौलपुर किसमें है? सी आंसर राइट। राजस्थान की किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी महल। पहले भी पूछा गया था प्रश्न। खेतड़ी महल डी। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर मेला बी। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य के सभी नगरपालिकाओं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? 33 स्थानीय स्वशासन विभाग। स्थानीय स्वशासन विभाग आंसर सी। 34 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? भानुराम जी। आंसर सी। प्रश्न नंबर 35, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। प्रश्न ऐसा है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं इसको। अम्लीय। अम्लीय आंसर कहाँ पे आपका? सी आंसर सही है। 36 का प्रश्न, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। बी आंसर। 37 का प्रश्न है, मार्च 1949 में बृहत्तर ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो 37 के प्रश्न के अंदर जो बी का आंसर करके है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर राइट आंसर है। 38 का प्रश्न, एक बल्लेबाज ने किसी भी पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, उसका किस पारियों का औसत है? आंसर डी 44 रन। 40 का प्रश्न, राजस्थान राज्य वर्ष 2025 के अनुसार राजस्थान के खालिस्तान में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया है, वो कहाँ स्थापित किया गया है? सवाई माधोपुर में। आंसर डी। 40 का प्रश्न, किसने अधिकारी उपनगर की सेना का नेतृत्व किया था? तो वो होगा आपका आंसर ए मानसिंह। आंसर ए मानसिंह। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो जो भी बच्चा इसके अंदर केरल कर दिया है, अगस्त्य माला बायोस्फीयर केरल के अंदर स्थापित किया गया है। प्रश्न 42, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? आंसर भी राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। 43 का प्रश्न,
अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। 43 में पूनम गुप्ता उत्तर आएगा। यहाँ से जिस बच्चे ने अपना नंबर जोड़ ले। समाधि से प्रश्न 8 से 10 जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 44 के अंदर आपका उत्तर होगा भुवनेश्वर के उड़ीसा में। बी 45 का प्रश्न, वह गुण जो F1 पेडियोस स्वयं को प्रकट करता है वह क्या कहलाता है। सी में आएगा प्रभावी। आंसर ए प्रभावी। 46 से 50 तक के प्रश्नों को देखते हैं। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के दमोह में। संघ सूची यूनियन लिस्ट भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है। 47 का प्रश्न है, संघ सूची यूनियन लिस्ट भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है। 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 का प्रश्न है, एक खोज साधारणतया 9 घंटे में भर जाती है, लेकिन तली में दरार होने के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए खोज को वह दरार कितने घंटे में भरेगी। 22.5 से 1/2 जो भी चर्चा करके आ रहा है। आंसर है 49%। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है। तो यह होगा आपका आंसर बी अनुच्छेद 15 जो विरोध करता है। 50% राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जलपुरुष के रूप में माना जाता है। राजेंद्र सिंह। आंसर बी। 51 से 55 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या पिछली जनगणना की तुलना में। आंसर के बेटा आपका आंसर सी आएगा।
81 का प्रश्न बेटा आपके सामने, इसके अंदर जो डी का उत्तर करके आया है उसका राइट आंसर है। 82 का प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर आपका सी का उत्तर जो बच्चा करके आया है ज्ञापन, राइट आंसर है। प्रश्न 83, इसके अंदर भी सी का आंसर आपका बिल्कुल सही है। 84 में क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। तो आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपका तो यही ऑप्शन है, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट, ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। कि नीचे आपको एक हिंदी में शब्द वाक्य दिया गया है, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि मेरे विचारों से तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन आपका, आई थिंक दैट यू शुड कम हियर एज सुन एज पॉसिबल, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, fill in the blanks in the given sentence by choosing the most appropriate words from the option provided। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको यूज करके आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि यू मे प्ले विद माई पेट स्पेस बट माई स्पेस बॉय डू नॉट पोज एनी हार्म टू। तो इसमें आपका जो आंसर है सी, डियर और डियर, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि fill in the blank in the sentence given below by choosing the most appropriate answer from the option provided। कि adults know how to conduct themselves in public place। तो 87 में जो है आपका बी वाला ऑप्शन वो सही होगा। ये adults है वो आप काउंटेबल नाउन है। 88 में आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको सही उत्तर का चयन करना है जो ग्रामेटिकल रूप से सही है। तो बी जो है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट है, ये आपका एकदम से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following is the correct transformation of the given interrogative sentence into an adjective। भाई प्रश्नवाचक से आपको किसमें बनाना है, सिंपल बनाना है। और सिंपल बनाते ही क्वेश्चन तो वैसे हट जाएगा कि isn't virtue its own reward। तो आपका जो फर्स्ट है कि virtue is its own reward, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, fill in the blank by choosing the correct option। आपको सही प्रीपोजिशन फिल करना है कि आई सा रोहित ए कंसर्ट लास्ट डे सैटरडे। तो मैंने रोहित को लास्ट सैटरडे कहां देखा, एट। तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ही हिंटेड दैट ही सम पॉकेट मनी। तो जो 91 में पास्ट टेंस आ रहा है, इधर भी पास्ट वांटेड आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। 92, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनानी है आपको कि द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल। तो इसमें जो सी है, अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंस चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए। तो क्या सेंटेंस है, इट लुक्स वेरी ओड। तो क्या बन जाएगा, हाउ ओड इट लुक्स, ये ऑप्शन है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भी सही पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करके जो सेंटेंस बना है उसको चूज करना है। तो जो डी ऑप्शन है आपका, नारायण सिंह माई कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, for the given sentence choose the most appropriate answer from the options provided। कि air pollution is the serious problem in Delhi these days। तो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका,
कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई? राजस्थानी मांड गायिका कौन थी? गौरी देवी, जिन्होंने मांड गायिका जो है या मांड शैली है इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलर किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता? जब आप ईमेल को कंपोज करते हो तो उस टाइम कौन सा ऑप्शन है वो वहां प्रेजेंट नहीं होता? तो जो आपका ऑप्शन है सी है, रीसेंड, ये आपका वहां उपलब्ध नहीं होता है। नंबर 98 है, राजस्थान में रामपुरिया हवेली, तो बेटा सबसे इजी क्वेश्चन है, रामपुरिया जो हवेली है आपकी वो कहां पे स्थित है? बीकानेर में, बी ऑप्शन सही है। 99 है, किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बेटा जो इसमें बी ऑप्शन है राणा राज सिंह, वो आपका सही है, क्योंकि राजा मान सिंह जो थे वो तो अकबर के पक्ष लड़े थे, भैया अकबर के सेनापति के रूप में लड़े थे। कौन है? मान सिंह। तो आपका ये आंसर ना हो कि राणा जो राज सिंह है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 कि सौरव ने दो वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। उसने पहली जो वस्तु है 5% लॉस पे और दूसरी वस्तु 15% प्रॉफिट पे उसने बेची है। तो इस सारे लेन देन में उसका लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जो 100 में आपका 5.12% लॉस है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बेटा सबसे इजी क्वेश्चन है, झुंझुनू जिला जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 102, ए, बी और सी ने क्रमशः 36,000 और 40,000 48,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में उन्हें टोटल 62,000 का लाभ हुआ और ए और सी के लाभांश में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो बेटा ऑप्शन बी जो है 6,000 वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है, राजस्थान में का जो राज्य पुष्प है वो कौन सा है? बेटा सबसे इजी, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, तो ऑप्शन ए सही है। 104, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान की किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो आपका जो बांसवाड़ा है ऑप्शन डी वो एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो बेटा वेब ब्राउजर जो सफारी है वो वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी ओपेरा, गूगल क्रोम और कंपोजर तीनों वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया? इस सीमा क्षेत्र के विकास के लिए, तो सीमा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना है उसको शुरू करने के लिए बोला गया। तो ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 107, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत पूंजी का उपयोग किया जाता है? तो बेटा जो आपका ऑप्शन डी है, सेंट्रल प्लस शिफ्ट प्लस डी, वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 108, राजस्थान में किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? तो अपने जो मुख्यमंत्री है, बी ऑप्शन वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 109, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सीता माता आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से आपको 110 वाला क्वेश्चन है कि प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तो बेटा ऑप्शन डी जो है उमराई, वहां उस गांव में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 111 है आपका, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी?
तो बेटा सबसे सही उत्तर है, इजी सा है, पोमचा, जो महिलाओं का ओढ़ने का वस्त्र है। कि पोमचा जो है महिलाओं के ओढ़ने का, बाकी सारी पगड़ियां हैं। पोमचे का नाम आप सबने सुना होगा, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार, तो अपने श्री मदन जी दिलावर, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि राम, अजय और असलम के मासिक वेतन में 1/15, 1/10 और 1/6 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10%, 10% और 20% की अगर वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतन में क्या अनुपात होगा? तो ऑप्शन जो आपका बी है, 22, 33 और 60, वो एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है वो होती है बेटा बागड़ी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 आपका, यदि दो संख्याओं 5, 5, 6 के है, तो उनका एलसीएम 210 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? तो इसमें बेटा जो बी ऑप्शन है 7, वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 128 का 5/8 80 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बेटा 25%, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि 2,50,000 पर 15 महीने का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। तो आपका जो सी ऑप्शन है 39,327 सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के संविधान में के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है, जब कोई नाव धारा के अनुकूल कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है, यदि धारा की गति 7 किमी प्रति आवर है, तो उसे शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? तो बेटा शांत जल में नाव की गति होगी 35 किलोमीटर प्रति आवर, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया, तो बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया, सी के उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो सी ऑप्शन जो आपका 1012 रुपए, वो एकदम सही है। बेटा ये थी आपके आंसर की, आप मैच कर सकते हो आपके कितने आंसर सही है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपकी जो फाइनल आंसर की आएगी वो सही मानी जाएगी।